Hello friends, sorry for being late and most welcome on my channel. In today's video, I am going to discuss links in HTML. आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे लिंक्स इन HTML और स्पेशली ये वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है फ्रेंड्स इंटरनल लिंक्स के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले फ्रेंड्स एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो देखना ही पड़ेगा कि लिंक्स क्या होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज टर्म्स आ रहे हैं, समझते हैं. HTML लिंक्स आर हाइपर लिंक्स. HTML की जो लिंक्स होती हैं वो हाइपर लिंक्स होती हैं. अब देखिए पहली ही लाइन थोड़ा अजीब लगेगी आपको, बट समझते हैं. हाइपर लिंक्स मीन्स व्हाट. हाइपर लिंक से आप क्या समझते हो? देखो बॉस, कोई भी चीज़, इमेज है, बटन है, टेक्स्ट है, कुछ भी है, अगर हम उस पर क्लिक कर दें और एक पेज से दूसरे पेज पे या एक HTML डॉक्यूमेंट से किसी इमेज पे, ऑडियो पे, वीडियो पे, डाउनलोड लिंक पे, PDF पे, कहीं पे भी पहुंचे तो वो हमारा हाइपर लिंक होता है. इस चीज़ में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं बॉस, तो मैं आपको क्लियर बता दूं. हाइपर टेक्स्ट का मतलब एक ऐसा पीस ऑफ टेक्स्ट जो आपको एक जगह से दूसरे जगह तक जंप कराता है. ठीक है, और हाइपर लिंक का मतलब वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो इमेज भी हो सकता है, वो बटन भी हो सकता है, वो कोई भी HTML एलिमेंट हो सकता है जिसकी हेल्प से आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जंप करते हो. ठीक है, यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट और फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन ऑफ द सेम वेब पेज. पॉइंट को ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स. देखिए, जब आप क्लिक करते हैं किसी लिंक पे और आप दूसरे डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाते हैं तो ये चीज़ एक्सटर्नल लिंकिंग है फ्रेंड्स. ठीक है, बात को समझिएगा कि जब हम किसी लिंक पे क्लिक करें, आवर लिंक कैन बी एन इमेज, एन बटन, एन एंकर टैग और एनी अदर थिंग. अगर एक पेज से दूसरे पेज पे पहुंचा रहा है आपको तो ये एक्सटर्नल लिंक है, क्योंकि आप एक डॉक्यूमेंट छोड़ करके दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ गए. जबकि और के बाद जो लिखा है फ्रेंड्स वो इंटरनल लिंक की डेफिनेशन है कि एक ऐसी लिंक वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन ऑफ द सेम वेब पेज, एक ही वेब पेज पे हो लेकिन टॉप सेक्शन से बॉटम सेक्शन पे पहुंचे हो या बॉटम पे क्लिक करके मिडिल सेक्शन पे पहुंचे हो, तो दैट इज इंटरनल लिंक. ओके, हाँ, ये MCQ का एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सॉरी, व्हेन यू मूव द माउस ओवर अ लिंक, जब आप अपना माउस किसी भी लिंक के ऊपर लेके जाते हैं, द माउस एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड. आपका जो माउस एरो है वो एक लिटिल हैंड में कन्वर्ट हो जाता है. और इस क्वेश्चन के ऑप्शन में हमने फिंगर दिया था तो किसी बच्चे ने फिंगर पे भी टिक किया था, तो ऐसी गलती मत कीजिए यार. नेक्स्ट पॉइंट, नोट, अ लिंक डज नॉट हैव टू बी टेक्स्ट. मतलब लिंक का मतलब यही नहीं होता है कि कोई टेक्स्ट है और उस पर क्लिक करके हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे. अ लिंक कैन बी एन इमेज और एनी अदर HTML एलिमेंट. लिंक कोई इमेज भी हो सकता है, कोई अदर एलिमेंट भी हो सकता है. और जानते हैं फ्रेंड्स, टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंक्स इन HTML. HTML में फ्रेंड्स दो तरीके की लिंक्स होती हैं. पहला होता है हमारा इंटरनल लिंक्स, दूसरा एक्सटर्नल लिंक. दोनों क्या होते हैं प्रीवियसली अभी मैंने बोला है. इंटरनल लिंक्स क्या है अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं. दीज आर द लिंक्स विच आर यूज्ड टू लिंक वन सेक्शन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट विद अनदर सेक्शन ऑफ द सेम वेब पेज और HTML डॉक्यूमेंट. ऐसे लिंक्स जो किसी एक HTML डॉक्यूमेंट के सेक्शन और दूसरे सेक्शन को लिंक कर दें सेम पेज पे. ठीक है, देखो अभी हो सकता है आपको थ्योरेटिकली ना समझ में आए, आगे मैं पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा विद प्रैक्टिकल्स. सो कंटिन्यू ध्यान से वीडियो देखते रहिए. अब आते हैं, तो इसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं प्रैक्टिकल. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4. पेज कौन सा है हमारा? पेज हमारा ये है. ठीक है, ये हमारा पेज है, सेम पेज है. ठीक है, अब सपोज मैं लेसन 4 पे क्लिक करता हूँ. अब देखिए लेसन 4 पे मैंने क्लिक किया, मैं लेसन 4 वाले सेक्शन में पहुँच गया. ठीक है,
फिर मैंने बैक किया, अब मैं लेसन 2 पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए लेसन 2 वाला सेक्शन आ गया। तो डॉक्यूमेंट सेम है फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट जो है मेरा, ये देखिए इसी डॉक्यूमेंट में लेसन 3 भी है, इसी डॉक्यूमेंट में लेसन 4 भी है, इसी में 2 भी है। तो ये होता है हमारा इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, यहाँ पे आप लेसन वाइज सेक्शन समझ लो कि लेसन 1 अलग सेक्शन है, लेसन 2 अलग सेक्शन है, ये होता है कंसेप्ट। अब बात करते हैं हाउ टू क्रिएट एन इंटरनल लिंक। हम एक इंटरनल लिंक को क्रिएट कैसे करेंगे सर? तो इसके लिए सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है सोर्स। सोर्स इन द सेंस व्हाट, कि जहां यूजर क्लिक करेगा। ठीक है, सोर्स का मतलब कि यूजर कहां पे क्लिक करेगा। अब इसके कोड को देखते हैं। ठीक है, कोड के बिना कहां कुछ होने वाला है, ये रहा। अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, शिफ्ट एंड करते हैं इसको, शिफ्ट एंड, ये पूरा सिलेक्ट। ठीक है, href इक्वल हैश लेसन 1, और यूजर क्लिक किस पे करेगा फ्रेंड्स? लेसन 1 पे। तो जब लेसन 1 पे यूजर क्लिक करेगा तो अब href देखिए, href मतलब में है हैश लेसन 1। अब ये हैश लेसन 1 जहां भी लिखा रहेगा, जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करेगा हम लेसन 1 पे पहुंच जाएंगे। तो ये मेरा सोर्स है फ्रेंड्स। ठीक है, और सोर्स में हमेशा एंकर टैग ही यूज होता है। ठीक है, जहां क्लिक करके आपको किसी दूसरे सेक्शन में पहुंचना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे और क्या चीजें हैं। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन इन द सेंस कि आपको सोर्स पे क्लिक करके कहां पहुंचना है, दैट इज योर डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन में मैंने सिंपल लिखा है ए, यहां भी एंकर टैग मैं यूज कर रहा हूं। यानी ध्यान देने वाली बात है कि यहां एंकर टैग 2 बार यूज हो रहा है, जबकि ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप पैराग्राफ यूज कर सकते हो और भी आगे बताऊंगा मैं। तो यहां पे लेसन 1 पे क्लिक करेगा यूजर और हमारी डेस्टिनेशन ये है लेसन 1। अब देखिए यहां ए स्पेस आईडी में मैंने लिखा है लेसन 1, आईडी में मैंने लेसन 1 लिखा है, यहां हैश नहीं है। और सोर्स के आगे यही चीज सेम लिखी हुई है, लेकिन सोर्स के आगे href लिखा हुआ है, वहां हैश है। यानी यहां पे अगर यूजर क्लिक करेगा लेसन 1 पे, इस पे क्लिक करेगा तो वो हमारे इस सेक्शन में पहुंच जाएगा। सिंपल है। अगला पॉइंट देखते हैं, डेस्टिनेशन कैन बी एन एंकर टैग, अ पैराग्राफ टैग, एन आर्टिकल टैग एंड अ डिव टैग एटसेट्रा। मतलब डेस्टिनेशन को देखिए, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि दोनों जगह एंकर टैग ही यूज होता है। आप बुक्स वगैरह में भी देखोगे तो ये चीज इतने डिटेल में आपको नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंसेप्ट याद रखना कि 2 जगह सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों में हमें एंकर टैग यूज करना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है। आप पैराग्राफ यूज कर सकते हो, डिव यूज कर सकते हो, आर्टिकल यूज कर सकते हो, इस तरीके से आप अपने काम को कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। देखिए लेसन 1 इसके लिए ए है, यानी सोर्स के लिए देखिए बॉस, सोर्स के लिए मैंने जहां भी यूज किया है मैंने एंकर यूज किया है। अब डेस्टिनेशन दिखाता हूं आपको, ये देखिए लेसन 1 के लिए मैंने नेम एट्रीब्यूट यूज किया है, ना कि आईडी। कुछ लोग यहाँ पे ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि सिर्फ आईडी यूज होता है, ऐसा नहीं है बॉस। यू कैन यूज आईडी और नेम, बोथ विल वर्क स्मूथली। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने लेसन 2 के लिए डिव यूज किया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, लेसन 3 के लिए मैंने पैराग्राफ यूज किया है। ठीक है, कंसेप्ट को समझना बॉस। और लेसन 4 के लिए मैंने आर्टिकल यूज किया हुआ है। तो ये 4 टैग हैं जो कि हम जनरली यूज करते हैं। बाकी HTML में कोई टेबल है, कोई हेडिंग है, जो भी टैग होता है फ्रेंड्स, जो भी बॉडी के अंदर होता है उसमें आईडी एट्रीब्यूट होता है। तो आप आईडी दे करके स्पेसिफाई कर दो इस तरीके से, और यहाँ पे अगर पहुँचना है आपको क्लिक करने पे, तो यहाँ आईडी में जो भी लिखे हो बस ऊपर जाना, यहाँ पे href करके हैश लगा करके उस चीज़ को लिख देना, आपका वर्क हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको दिखा देते हैं हम डेमो पूरा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, वो हैंड वाला भी पॉइंट एक्सप्लेन करना है तो जूम ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो है ये तुरंत हैंड के रूप में चेंज हो गया। देखिए लेसन 1 पे क्लिक किया मैंने, मैं लेसन 1 के सेक्शन में हूँ। लेसन 2 पे क्लिक किया मैंने, मैं लेसन 2 के सेक्शन में आ गया।
देख रहे हो, डिव, पैराग्राफ, आर्टिकल सब यूज हुआ है। लेकिन जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा बेटा कि आप सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों में एंकर टैग यूज करो, आईडी एट्रीब्यूट यूज करो, इतना समझ लो, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट इंटरनल लिंक्स। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी फ्रेंड्स, एंड आई एम ट्राइंग टू अपलोड वीडियो डेली। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। Thanks for watching. Please subscribe my channel, press the bell icon, and if you like the video then make sure to hit the like button. See you in next video friends. Thank you.